पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु बिन जीवन जानिए चिंता का आगार, जन्म जन्म के दुष्कर्म जन को करे ख्वार। प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम। गुरु बिन जीवन जानिए, गुरु बिन जीवन जानिए चिंता का आगार, जन्म जन्म के दुष्कर्म जन को करे ख्वार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम। करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में मेरा लाख लाख नमन है। आनंद कंद भगवान प्रभु रामराज जी महाराज जी की अपार कृपा से और भगवान श्री सतगुरुदेव जी की परम स्नेह से हमें साध संगत को देहरा के सुंदर गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त। बड़ी अनुपम छटा है और भक्तों की गाड़ियों के लिए तो चाहे 1000 गाड़ियां आ जाती तो इतनी पार्किंग प्रोविजन यहाँ रखी हुई है। ये सब प्रभु की कृपा है। मुझे तो यहाँ लगा कि हम सब क्या दे पाएंगे, हम सब कुछ क्या कर पाएंगे। हम तो सिर्फ माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद ग्रहण करने आते हैं। जब मैंने आदरणीय धीमान जी की माता जी को देखा तब पता चला मैं तो इनके आशीर्वाद लेने आया हूँ। साध संगत इनके आशीर्वाद के लिए यहाँ आई है। इनकी सूरत देखते ही आनंद आ गया, एक आनंद की अनुभूति हो गई। मैं सोच रहा था कि प्रभु जी ने क्यों लाया होगा। जब उनकी सूरत देखी तो लगा कि मैं तो उनके आशीर्वाद के लिए, माता का भी आशीर्वाद चाहिए, पिता का भी आशीर्वाद चाहिए, गुरु का भी आशीर्वाद। पता नहीं हम कहाँ किसका आशीर्वाद लेने के लिए प्रभु कब कहाँ भेजते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि माता जी ने धीमान जी जैसे पुत्र को जन्म दिया है और शिमला में भी इनके यहाँ हर संक्रांति में पाठ होता है और हमेशा इच्छुक रहते हैं कि कोई न कोई भगत मेरे घर जरूर आए और बुलाते हैं। लिखा है जननी जने तो भगत जन। सबसे बड़ी खासियत अगर माँ
पैदा करे तो भगत पैदा करे, उससे पर और कोई किसी चीज। दुनिया में हर चीज आसान है, लेकिन भगत बनना सबसे मुश्किल है। जननी जने तो भगत जन, या दाता या शूर। या तो दाता पैदा करे, दानी पैदा करे, या शूर यानी शूरवीर हो, जो देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बंधुओं के लिए, अपने समाज के लिए जो मर मिटे। तो जितने भी पुत्र हैं माता जी की, सब धन्य हैं, सभी भगत बने, जो परम कर्तव्य। जननी जने तो भगत जन, या दाता या शूर। नहीं तो जननी बांझ भली, काहे बिगाड़े नूर। अगर ऐसा नहीं होता है तो बांझ रहना ही अच्छा है। अपनी सेहत क्यों खराब करेगी, 10 महीने क्यों पेट में रखेगी, क्यों अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगी। उससे तो बांझ रहना ही बेहतर होता है। अगर पुत्र भगत नहीं हुआ, अगर पुत्र दाता नहीं हुआ, अगर पुत्र शूरवीर नहीं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम माता जी के भगत पुत्रों के यहाँ पर हम आए हैं। और किस लिए आए? तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? सिर्फ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग्। सर्वे भवन्तु, सब सुखी होने चाहिए। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोगी होने चाहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छे मार्ग को देखे। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी के हिस्से में भगवान दुख नहीं दे। किसी के हिस्से में भी भगवान दुख, हम ये प्रार्थना करने के लिए आए। और अगर संतानें भारत की भगत होंगी, दाता होंगी, शूरवीर होंगी, कोई कारण नहीं है कि किसी के हिस्से में दुख आ जाए। हर एक माँ का बेटा, हर एक माँ का पुत्र भगत हो, दाता हो और शूरवीर हो। क्या मजाल है कि कहीं दुख आ जाए। फिर उसके बाद अगर आते हैं तो उसके ऊपर से शत्रु होते। आते किस वजह से? तो पूर्व जन्मों में कभी कुछ किया हो तो वो आएंगे। प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। पूर्व जन्म में कुछ हो जाए तो आएंगे। उसका कोई घटना, उसमें हमारे आकस्मिक घटनाएं घट जाती है, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हमने जो पहले गुरबाणी कही, क्या था कि गुरु बिन जीवन जानिए चिंता का आधार। बगैर सदगुरु के जो जिंदगी है वो चिंता का भंडार है। आगार में जन्म जन्म के दुष्कर्म जन को करे। पिछले जन्मों के कई दुष्कर्म होते हैं, वो हमको चिंता आ जाती है, रात को सोने नहीं देती और बेचैनी ला सकते हैं। अचानक किसी अकस्मात किसी घटना के शिकार हो जाते हैं। तो लेकिन गुरु वह संभालते हैं। गुरु बिन जीवन जानिए चिंता का आगाज।
जन्म जन्म के दुष्कर्म जन को करे क्षमा। पिता से माता 100 गुना करती सुत से प्यार, माता से हरि 100 गुना, हरि से गुरु 100 गुना। हमें याद है जब हम आरंभ में यहाँ उषापुर आश्रम में आए थे, पूर्व जन्म से प्रारब्धवश महाराज जी के चरणों की एक भगत की अचानक गोद सुनी हुई, संसार निरस हो गया, पीछे कुछ नहीं रहा। लेकिन गुरु चरण की छू निराली, छूते ही आ जाए हरियाली। गुरु चरण की छू निराली, छूते ही आ जाए हरियाली। हरी भरी कर दी भगवान चमन ने उसकी। कहते घबराओ नहीं, जो हुआ सो हुआ, अभी हम हैं। कौन है? जो पिता से माता 100 गुना करती सुख से प्यार, माता से हरि 100 गुना, हरि से सतगुरु 100। ऐसे भगवान सतगुरुदेव भी हमारे थे। हरी भरी हो तो हमें करना क्या चाहिए? हमको अपने सदगुरु के जीवन से शिक्षा लेनी होती है। क्या शिक्षा लेनी होती है? उनका जीवन देखते हैं कि उनके अपने जीवन में किया क्या, उनको महान क्यों कहते हैं। अब हम जब आ रहे थे तो साध संगत एक भजन गाए, अब आ गया प्रभु हमारा भक्तों का रखवाला। सबसे बड़ी बात उस भजन में एक लिखी है, हमसे पतित गए जब चरना, हमसे पतित गए जब चरना, सिंह भालू का बल तब हरना, शेर श्वान कर डारा, अब आ गया प्रभु हमारा, अब आ गया। ये भजन स्वयं योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज ने लिखा है। जब वो अपने सदगुरुदेव भगवान शंकर के पास सुमेरु पर्वत पर महाप्रभु जी के पास जब गए थे, और उन्होंने क्या लिखा है आप लोग? एक भगवान सृष्टि के कर्ता, जगत विधाता, जगत नियंता भगवान योगेश्वर प्रभु रामलाल महाराज, क्या उन्होंने अपने क्या लिखा अपने गुरु के पास कि हमसे पतित गए जब तक। कहते मुझ जैसे गिरे हुए आदमी, पतित होता है गिरा हुआ, और वो भी अपने को गिरा हुआ लिख रहे हैं, पतित लिख रहे हैं। कहने का मतलब अभिमान शून्य है, अहंकार नहीं है उनके अंदर, कि मुझ जैसे पतित, मुझ जैसे नादान गए जब चरना। जब हम अपने गुरु के पास गए तो उनकी कृपा से कहते शेर और भालुओं का बल वो मेरा खतरा ही खत्म कर दिया। उधर शेर भालू घूमते रहते थे भगवान शंकर के पास सुमेरु पर्वत पर, लेकिन हमें वो कुछ नहीं बोलते थे। बल्कि लिखा है कि क्या है कि वो भालू वगैरह फल ला के देते थे। हैं? हाँ, सिंह भालू कभी सेवा में रहते। कहते मेरी सेवा में शेर, भालू और बंदर सब हमारी सेवा। हम मेरे जैसे पतित के लिए, मेरे जैसे एक छोटे नादान बारीक और गिरे आदमी के लिए प्रभु जी। अब आप देखिए, अगर प्रभु जी अपने को ये कहते हैं थे तो हम क्या होंगे भाई? हम क्या होंगे प्रभु जी के आगे? हम क्या होंगे अपने सतगुरु के आगे? हम क्या होंगे? जब एक योगेश्वर, एक जगत नियंता एक शिक्षा दे रहा है हमको कि हमको कैसे
अहंकार शून्य होना चाहिए। वो भी अपने को पतित लिख लो। हमसे पतित गए जब चरना, सिंह भालू का बल तब हरना, शेर श्वान कर डाला, ऐसा प्रभु हमारा। एक दूसरा भजन है कि शेर श्वान कर डाला, अब आ गया प्रभु हमारा। तो शेर को गीदड़ बना दिया। जब शेर वहां पहुंचा, धोनी जी लगी थी, महाप्रभु बैठे थे, भगवान श्री सदगुरुदेव योगेश्वर रामराज महाराज उनके पास थे एक शिष्य के रूप में। तो वहां जब शेर आया तो डर गए, भाई कहीं ये हमको खा ना ले। तो वहां चिमटा था, तो प्रभु ने कहा चिमटा मारो इसको। तो फिर डर के ऐसा तो चिमटा मारा, ये अरे पड़ जाए। फिर दोबारा कहा, रामदास क्या कहा, चिमटा मारो इसको। फिर प्रभु जी थोड़े घबराए। अब थे तो ईश्वर, शेर वगैरह सब उनके नियंत्रण में, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन गुरु के पास उन्होंने अपनी सारी शक्तियां जीरो करके रखी। अब जो भी करेंगे मेरे गुरु करेंगे, मैं कुछ नहीं अलग कर सकते थे, लेकिन गुरु के आगे के बगैर शेर को शेर ही रहने दिया। खुद वैसे रहे जैसे होते कि साधारण मनुष्य। ईश्वर ये शेर है, मैं साधारण मनुष्य हूँ, गुरु का पतित बालक हूँ, जो करना होगा मेरे गुरु का। अगर ये खा ले तो कोई बात नहीं, गुरु की इच्छा होगा। जब तीसरी बार कहा कि हमारा डर क्यों रहे हो, फिर उन्होंने चिमटा उठाया और शेर गीदड़ की तरह भाग गया। और ये भजन प्रभु जी ने खुद लिखा है, आ गया प्रभु हमारा, हमसे पतित गए जब चरना, सिंह भालू का बल तब हरना, शेर श्वान कर डाला। ऐसे सतगुरु होते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि धेरा के इस गांव में माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए, प्रभु जी का आशीर्वाद लेने के लिए, प्रभु का तो मिलेगा जब साथ संगत आई है, उनकी अर्चना तो बैठे। लेकिन हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आदरणीय दीवान जी की माता जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त। और इस सुंदर गांव में हम कभी सोचते थे, पता नहीं, कभी दीवान जी कहते थे कभी आपको गांव ले चलूंगा मैं, आपने चलना तो सही कभी। अब भगत की बात है, भगवान कहाँ, वो प्रभु जी ने सुन ली और मुझे अकेले नहीं लाया। रुड़की जी को साथ ले आया, अशोक जी को साथ ले आया, शिविर को लाया, गुंदत जी को ले आया, है ना। बहुत सी टीम हमारे साथ है। मारथी जमुना दास जी। अब सबसे बड़ी बात है हमारे आदरणीय पूजनीय, है ना। अब इनको हम, इनके बारे में मेरी तो छोटा मुंह है, इनकी हम क्या तारीफ करें। और जमुना दास जी जैसे भगत तीन लोकों में नहीं मिलते, उनके दर्शन करने को मिल गए, अमरू बहन जी के दर्शन करने मिल गए, ये साथ आ गए। इससे बड़ा स्वर्ग क्या है हमारे लिए, इससे बड़ा क्या स्वर्ग है हमारे लिए। गुरु के चरणों के अनन्य दास्य है, वो सब आज जो है दीवान जी के घर में इकट्ठे हो। क्या प्रभु हमें छोड़ देंगे? कैसे छोड़ेंगे? वो छोड़ नहीं सकते, वो भगत के प्यार में बंधे हैं। और हम सोच रहे थे कि देहरा तो बड़ा गर्म है, आपको गर्मी लग रही है आज? कहाँ गई? अरे भगत का मन साफ हो, ठंडक आ जाती है। और मेरी पत्नी तो गर्मी सहन ही नहीं कर पाती है, इसके तो पीछे अभी पंखे चल रहे हैं। ये बच्चे जानते हैं कि माता जी को बहुत ठंड लगती है, गर्मी लगती है, अब करें क्या? कहीं आज इनको पता नहीं कि ऊपर बादल आए हुए हैं, इनकी मति भी खो गई है। ये दिमाग में वही इंप्रेशन है कि गर्मी लगती है माता जी को, दिमाग उसी इंप्रेशन पर, गर्मी तो न लग रही होगी। अच्छा, मैंने बोला भी रहने दो, कि मैं इसलिए बोला कि आज तो बादल है। हम एक भजन गाते हैं, क्या? धूप से निकले जो हम, राम नाम जपते हुए,
आ गए बादल स्वयं राम नाम जपते हुए, धूप से निकले जो हम राम नाम जपते हुए। आ गए बादल स्वयं राम नाम जपते हुए, धूप से निकले जो हम राम नाम जपते हुए। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल पूर्ण पाद भगवान की।